मुजाहिद का बोलना था कि जैसा गए वैसा फूलों की बरसात हो गई। वहां शादी हो रही थी ना, पटाखे फोड़ को जो, क्योंकि जियारत को 3 दिन होती है। 10वें की फातिहा को गए, हाँ, उसके आवाज से खुशी में वो आदमी क्या करे, लूट को रखे थे ना, उसे खुशी में को पटाखे फोड़ को फूला उड़ा दिला। नहीं क्या बा, वो मोदी भी जो है बाहर घंटे में गए तो मोदी 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 करके इतना खड़े थे, वो सब सीख ली अब। हाँ, और भी कितने लोग हैं बोलने वाले, बोलने तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हैं बेटा, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए कर रहे हैं। किसी की चमचागिरी करके जीना नहीं है हमें, ये सब दूसरों का काम है। मैं भी चमचागिरी करता हूं मेरे अल्लाह वालों की, मैं वहां कर दूंगा ना बेटा, जिंदगी में पनप नहीं पाओगे। हाँ, अब ये क्या दिख रहा था, क्या कौम पूरी पब्लिक बेवकूफ है, ये देख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मेरा खैर मुजाहिद बच्चा है, मुजाहिद तो ये काम कर बेटा, तो जिससे चाह रहा है ना हाउसिंग मिनिस्टर, उनको वही मकान चाहिए। मैं क्या कट्टे उखाड़ता हूं नहीं उखाड़ता हूं बाद में देखेंगे, लुंगी झड़ती नहीं झड़ती बाद में, समझे ना। तेरे मिनिस्टर को, तेरे चाहते को, तेरे गवर्नमेंट को ये बोल, जहां मकान जमीन है वही मकान होना चाहिए। इसका मतलब नहीं अब बातों में फुसला करके वहां से चेंज करो, चंद दिन के बाद हाथ उठा दो, वो ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के। ये सियासत बेटा जब से तो आंख नहीं खुले, जब से मैं जानता हूं। मसला मस्जिद का कौन सा होना था मालूम है, कि फौरन सब जमा होते, वहां के दुख सुख में चले जाते, उनकी भलाई करते, उनका अच्छा बुरा देखते, तो मस्जिद। सियासत का एजेंडा चलाने के लिए मस्जिद नहीं थी। यही तो अफसोस हुआ, इसीलिए मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा। जब तक एक मिनिस्टर आकर के मस्जिद में बैठ करके यह नहीं कहा कि भाई ये काम करना है तो कैसे करें क्या करें, जब तक इनके मुंह में आवाज नहीं आई तभी तो कहना पड़ा। मैं माफी मांगने का सवाल नहीं है, मैं सबसे पहले मुजाहिद से यह पूछना चाहता हूं, तेरा इससे क्या रिश्ता, तू मुझे माफी का तलबगार है? तू क्या गवर्नमेंट है? तू क्या मिनिस्टर है? नहीं तू एरिया का एमएलए है? तू है कौन? तो उसके अंदर सारे लोग गए, हम लोग भी गए, दूसरे भी गए। उसके बाद एमआईएम वाले ने बेचारे बहुत मेहनत करे, खिलाए पिलाए। जब कोई तंजीम कर रही है तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे। हमारे भी लोगों में दिमाग में यह था वहां पे सीट लेकर जाएं, उनके मकान बनाए, उनका कुछ करें। ये क्यों कहना पड़ता है, जो सैयद मुजाहिद बच्चा जो जिस तरह से बात कर रहा है, उस बच्चे को समझना चाहिए। जय जी, ये जो संदा से बोल रहा ना मुजाहिद, बेटा बच, तू नहीं जान रहा, तू कौन से जज्बात में बोल रहा है तुझे नहीं मालूम है, समझ में आ रहा। मैं फकीर अल्लाह का, मैं जो चाहे भी कर सकती हूँ। मेरी शिकायत अल्लाह में, अल्लाह के रसूल में चलती सो, तेरी शिकायत मेरी शिकायत वहां चलती सो। अगर मेरी शिकायत तूने सुन लिया ना बेटा, तू काम भी नहीं रह सकता। जी बाबा जी, आपका एक सवाल उठा था कि मलहल्ली के इशू पर, और फिर उस पर कई वीडियो बनने लगे, कई सवाल उठने लगे, तो उस पर आज आपने फिर एक बैठक की है क्या? सबसे पहले मैं ये बता दूं हमारी कौम को कि इस कदर कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर उनके लीडरों के ऊपर भड़कने का जो मेरे तरफ से, यानी कि जो अब तक जो मामला चले हैं, वो इस वजह से इलेक्शन से पहले 17 प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सदाए इत्तेहाद कर्नाटक वालों ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कई बार बोल चुका हूं, और इसके अंदर माने हुए शहर और कर्नाटक के अजीम रहनुमा जनाब मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब की सदारत में 3 बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म से, ये कांग्रेस पार्टी की तायद में। वजह यह थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट रहने के टाइम के ऊपर जो इशू उठे थे हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ,
पहले हिजाब, अजान 4%, और जो डीजे हल्ली, केजे हल्ली, और जो गाय का जो माप लिंचिंग, ये सारे इश्यूज जो थे, ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो उठे थे, ये कांग्रेस पार्टी वालों ने क्या उसे ये बोल करके सामने आए थे, जैसे अगर हमारी पार्टी आ गई तो सारे इश्यू पहले प्रोग्राम में हमें इसे खत्म कर देते हैं। ये उनका वायदा था। ये वायदा खैर उन्होंने नहीं किया, ये बार बार हम लोगों ने भी बोल दिए, थक गए। तो इस वास्ते बार बार जो है कांग्रेस के ऊपर हमें उंगली उठाना पड़ा। अब उसके साथ साथ में हमारे अलावा शहर के अंदर और बाहर जो मुसलमानों में जो उलमा प्लेटफॉर्म यानी कि मिंबर के ऊपर खड़े होकर के जो तारीफ करते थे कांग्रेस पार्टी की, तो उस वास्ते उनको भी हमने याद दिलाया था और पूछते थे कि आप लोगों ने जिस तरह से वोट दिलाया तो मुसलमानों के मामला क्यों हल नहीं हुए। ये बारे में उलमा को भी, क्योंकि वो दीनी रहबर, सियासतदान, दुनियाई रहबर, दोनों को मिलाकर के बातें होती थी। अब ये बेल्लनली का मामला जो हुआ, इसके अंदर हम लोग पहले एचडीपी वाले गए, अरेस्ट हुए, उसके बाद में फिर एमआईएम वाले गए, ये भी देखे। बाद में मैंने देखा कोई मुस्लिम लीडर जो है हमारा, उनके पास पुरसान हाल पूछने के लिए कोई नहीं गए। तो मैं सोचा, जनाब एक्स कमिश्नर भास्कर साहब से कहा कि आप आइए, बराए मेहरबानी, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग देख करके आते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को इज्जत दी, आए और देखा। मेरे सामने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जो निसार अहमद आईपीएस रिटायर्ड जो है, उनसे 3 मरतबा फोन करे, उन्हें बोले कि भाई ये हाल हो चुका है, बराए मेहरबानी आप बड़ा दिल कीजिए, रहम कीजिए, यहाँ के बच्चे, यहाँ की औरतें हमने देख चुका हूं। ये बार बार जो है उन्होंने इसरार किसे किए, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर निसार अहमद माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन को। उन्होंने कहा नहीं ये गवर्नमेंट का मामला है क्या नहीं। फिर उसके बाद भास्कर राव साहब ने अंजुम परवेज साहब को फोन करे कि भाई सीएम को बोलिए ताकि इनके ऊपर रहम हो जाए, यहाँ का आलम बहुत बुरा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ के हाउसिंग मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं रेवेन्यू मिनिस्टर, ये सारे सवाल किसने उठाए, भास्कर राव साहब ने उठाया। वो सारे वीडियो में आया, मैं भी उसमें गया था। तो मेरा ये सवाल था, जब गरीबों के नाम से मकान बना रहे हैं तो यहाँ मकान क्यों उजाड़े गए। मैंने वहां पूछा तो कितने साल से हैं, कोई बोला 25 साल, कोई बोला 28 साल, कोई बोला 5 मरतबे मैंने वोट किया है। आईडी, आईटी, तुम्हारा आधार, तुम्हारा राशन कार्ड, गैस कलेक्शन, करंट कलेक्शन सब मौजूद है। जब सब कुछ मौजूद है तो ये तहसीलदार, डीसी, तमाम लोगों की नजर में बात थी कि मकान है। तो अचानक से इन्होंने उसे क्यों तोड़ दिया। अगर तोड़ने वाले कुछ रीजन बताते या उनको जमीन होना था तो दूसरी जगह पे उनका इंतजाम करके, शिफ्ट करके फिर उनको बताते तुम्हारी मिल्कियत है, तुम रख लो, ये जगह खाली करो, हमें जरूरत है। ये बिना बोले उठा से एकदम तोड़ दिए। तो उसके अंदर सारे लोग गए, हम लोग भी गए, दूसरे भी गए। उसके बाद एमआईएम वाले ने बेचारे बहुत मेहनत करे, खिलाए पिलाए। जब कोई तंजीम कर रही है तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे, हमारे भी लोगों में दिमाग में यह था वहां पे सीट लेकर जाएं, उनके मकान बनाएं, उनका कुछ करें। ये क्यों कहना पड़ता है, जो सैयद मुजाहिद बच्चा जो जिस तरह से बात कर रहा है, उस बच्चे को समझना चाहिए। जय जी, ये जो संदा से बोल रहा ना मुजाहिद, बेटा बच, तू नहीं जान रहा, तू कौन से जज्बात में बोल रहा, तुझे नहीं मालूम है, समझ में आ रहा। मैं फकीर अल्लाह का, मैं जो चाहे भी कर सकती हूँ। मेरी शिकायत अल्लाह में, अल्लाह के रसूल में चलती सो, तेरी शिकायत इन नाजायजों में चलती सो, मेरी शिकायत वहां चलती सो। अगर मेरी शिकायत तूने सुन लिया ना बेटा, तू कहां भी नहीं रह सकता। धमकी भी मिली थी आप, खैर बच्चों, वरना माफी मांग ले या फिर उसके बाद दिखाते क्या कर सकते हो। तो मैं तैयार हूं ना, मैं माफी मांगने का सवाल नहीं है। मैं सबसे पहले मुजाहिद से यह पूछना चाहता हूं, तेरा इससे क्या रिश्ता, तू मुझे माफी का तलबगार है, तू क्या गवर्नमेंट है, तू क्या मिनिस्टर है,
نہیں تو وہ ایریا کا MLA ہے. تو ہے کون؟ تو ہے کون جو مجھے معافی مانگنے کے واسطے بول رہا؟ اگر تیرے آقا کو یا تیرے چاہنے والا کچھ تکلیف ہوئی ہو تو ان کا کام تھا مجھ سے بات کرنے کا. ارے 17 پروگرام کیے ہیں ہم لوگ. صدائے اتحاد آنے والے الیکشن میں بتا دیں گے صدائے اتحاد کہاں کیا کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک اور سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ جامعہ مسجد میں میٹنگ جو ہوئی تھی اور آپ کا سوال تھا کہ جامعہ مسجد میں جو میٹنگ ہوئی تھی غلط ہوئی تھی, وہ سوال بھی گردش کر رہا ہے. اس وجہ سے میں نے وہ بات اٹھایا تھا. ریاست کے معاملات جتنے بھی گورنمنٹ کے معاملات ہیں کیا مسجد میں طے ہوتے ہیں یا اسمبلی میں طے ہوتے ہیں؟ چیف منسٹر, ہوم منسٹر, جتنے بھی منسٹر, کیبنٹ منسٹر ہیں وہ وہاں پر طے ہوتے ہیں, مسجدوں میں نہیں. جبکہ مسجدوں میں اگر یہ طے ہونا ہی تھا تو اس واسطے علماء کا میں نے نام لیا گیا کہ بھائی آپ ذرے ذرے چیزوں میں کسی کے مکان جل جائے, کسی کی دکان جل جائے تو آپ چندے کی اپیل کرتے ہیں. ہمارے ہی شہر میں جب یہ بے بسی دیکھ رہے تھے تو آپ علماء کی ذمہ داری کیا تھی؟ سب سے پہلے وہاں جاتے, کیونکہ مسلمان کا نام تھا اور دوسرے غیر مسلم بھی تھے, انسانیت کے لیے آپ جاتے نہیں, کیونکہ ایک دور ہوا کرتا تھا جب سارے مسائل کا حل مسجد کے اندر ہوتا تھا, مسجد سے مسئلے کا حل نکلتا تھا. تو آج جب مسئلے کا حل مسجد سے نکل رہا ہے تو اس میں ناراضگی. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مسجد کا کون سا ہونا تھا معلوم ہے کہ فوراً سب جمع ہوتے, وہاں کے دکھ سکھ میں چلے جاتے, ان کی بھلائی کرتے, ان کا اچھا برا دیکھتے. تو مسجد سیاست کا ایجنڈا چلانے کے لیے مسجد نہیں تھی. یہی تو افسوس ہوا. اسی لیے مجھے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا. جب تک ایک منسٹر آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو کیسے کریں, کیا کریں, جب تک ان کے منہ میں آواز نہیں آئی تبھی تو کہنا پڑا. کیا آپ قوم کے رہبر ہے, امام ہے, یا ان کے تابع دار ہیں جو سیاست دان کے؟ تبھی تو کہنا پڑا. سب سے بڑی ناراضگی آپ نے پرسنل اٹیک کیا تھا, اس پر ہو رہی ہے, تو آپ نے چہرے پر لے کر. بیٹا میں نے تجھے یہ فوٹو دکھایا تھا کیرلا والوں کی خوبصورتی, وہ تم نے کیوں نہیں بتائی؟ تمہاری فالٹ ہے. میں نے یہ بتایا تھا یہ دیکھو ان کے چہرے کتنے ہیں, ان کے چہرے دیکھو کیسے ہیں. رونق کی بات چہروں پہ میں نے بتا کے کیا تھا, اور تم لوگوں نے نہیں ڈالا تو یہ بات آ گئی. تو بات ظاہر ہے. ابھی میں ٹی وی 9 بھی دیکھ رہا تھا, ایک طرف سدرامیا جو کرناٹک سی ایم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف ڈپٹی سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف ہاؤسنگ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے ریاست کے سی ایم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ بول کر کے دے رہے ہیں, اس طرح سے وہ بول رہے ہیں. کون؟ ڈپٹی سی ایم جو بول رہے ہیں کہ ایسا انلیگل یہ جس انداز سے بول رہے تھے وہ بھی دیکھا میں. پھر بازو میں ہاؤسنگ منسٹر بول رہے ہاں ہاں ہاں. اب یہ کیا دکھ رہا تھا؟ کیا قوم پوری پبلک بے وقوف ہے؟ یہ دیکھ نہیں رہا, دکھ نہیں رہا. میرا خیر مجاہد بچہ ہے, مجاہد تو یہ کام کر بیٹا, تو جس سے چہرہ نا ہاؤسنگ منسٹر, ان کو وہی مکان چاہیے. میں کیا کٹے اکھاڑتا ہوں نہیں اکھاڑتا ہوں بعد میں دیکھیں گے, لنگی جھڑتی نہیں جھڑتی بعد میں, سمجھے نا. تیرے منسٹر کو, تیرے چہتے کو, تیرے گورنمنٹ کو یہ بول جہاں مکان زمین ہے وہی مکان ہونا چاہیے. اس کا مطلب نہیں اب باتوں میں پھسلا کر کے وہاں سے چینج کرو, چند دن کے بعد ہاتھ اٹھا دو, وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. یہ سیاست بیٹا جب سے تو آنکھ نہیں کھلے, جب سے میں جانتا ہوں سیاست کام کیا کرتی ہے. انہوں نے کسی کو سیل کیا ہے, کیا کیا ان کا پرابلم. 25-28 سال سے کہ آنکھوں میں بوجھی پڑ گئی تھی, ووٹ لینے والے لیڈروں کو نہیں معلوم تھا. ان کا آدھار چل رہا تھا, ان کا آئی ٹی چل رہا تھا, آئی ڈی میں تم لوگ ووٹ لے رہے تھے تو ناجائز تھے. کتنی باتیں آج کرنا نیوزوں میں دیکھنے پڑ رہا ہے, انلیگل, ناجائز, گول مالا, نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں. خیر بچہ ہے ابھی بولنے دو, اور بھی کتنے لوگ ہیں بولنے والے, بولنے دو, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے.
हम लोग जो भी कर रहे हैं बेटा, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए कर रहे हैं। किसी की चमचागिरी करके जीना नहीं है हमें, ये सब दूसरों का काम है। मैं भी चमचागिरी करता हूं मेरे अल्लाह वालों की, मैं वहां कर दूंगा ना बेटा, जिंदगी में पनप नहीं पाओगे। मुजाहिद का बोलना था कि जैसा गए वैसा फूलों की बरसात हो गई। वहां शादी हो रही थी ना, पटाखे फोड़ को जो, क्योंकि जियारत को 3 दिन होते हैं, 10वें की फातिहा को गए, हाँ उसके वास्ते खुशी में वो आदमी क्या करे, लूट को रखे थे ना, उसे खुशी में आको पटाखे फोड़ को फूला उड़ा डाला। नहीं क्या बा, वो मोदी भी जो है बाहर घंटे में गए तो मोदी 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 करके इतना खड़ा देते, वो सब सीख ली अब। हाँ वो समझ के वहां आदमी खुश होगा गए, तो वहां के आदमियों को हाउसिंग मिनिस्टर, यहाँ मैं तुम्हारे घर बना रूंगा को मैं आप दल को क्या वो अग्रीमेंट करके आगे इसके बाद वो दिलों में खुशी आ गई। सो 8-10 दिन से उनके पेटा में क्या भी नहीं आता, इन्हें जाते पूरे पेटा भर को खुशी में आको नारे मार डाले। नहीं क्या बा, पटाखे नारे फूला, अरे अरे क्या पैसे थे उनके पास मालूम है? हाँ वो लाख पूरा लुटा डाला लीडर पर। हाँ उनको खाने नहीं, ओढ़ने बिछाने नहीं, हमारे सामने कोई भी क्या वो मलेश्वरम से कोई कमला ला रहे थे, कोई कहां से क्या की ला रहे थे, हमें भी बहुत कुछ सोच को थे। ये तुम्हारा जो 1 तारीख का जो है नहीं, वो देखने के बाद मुजाहिद बात करती है हमें, बात ये गवर्नमेंट को भी पूछती बेटा, तुझे भी पूछती, समझ में आ रहा है क्या लिखो है क्या नहीं लिखो है कर को। हाँ इंशाल्लाह देख ले, तू कहता क्या बेटा मुझे, तू हाँ देख ले बेटा, अच्छी बात है। फूला की बात सब जो हुई ना, वहां खाना नहीं आता लोगों के पास, उन्होंने फूला लागू बरसान, उनके पास पैसे थे क्या ना, तुम्हें क्या था इनडायरेक्ट दिए थे क्या, नहीं ना, गई सो तुम्हें शो मारने, कहां से की बात थी, हलजा को गई सो, हाँ हलजा को जाको तुम्हें फूला बरसा को दाला लेकर को बोलता क्या बा, ये सब बातें नहीं होना। इंशाअल्लाह मैं आगे भी बात करता हूँ। ये रही बात मुजाहिद, सबसे बड़ी गलती ना तो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट में था, तुझे हकीज नहीं था तुम मुझे बोल कर माफी मांगने बोलने का, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर को है। इंशाअल्लाह बेटा समझ, समझे ना, संभल के रहो बेटा मुजाहिद, संभल के रहो, अभी तो आगे जाना है, वरना तेरा बुरा वक्त आ जाए तो तुझे कोई नहीं बचाएगा, ये भी लिख कर रख ले। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुजाहिद भाई, मैं ये जो फोन में ये जो देखा बाबा जी से तुम्हें जो जय जा तू को बोले, ये बात करने का तरीका तुम्हारा बिल्कुल गलत था। तुम्हारे वालिद की उम्र ही, तुम्हारे वालिद को तुम ऐसा बात करते थे क्या? सामने रहते तो तुम्हें तुम्हारे वालिद तुम्हें गाली देते तो भी, मारते तो भी तुम्हें सिर झुकाते थे, क्योंकि तो इन्हों तुम्हारे वालिद नहीं ना। तुम्हें बेहतर है कि उनको बात करे, सो हमने सब खराब भी किया, बेहतर है कि तुम्हें इनसे माफी मांग लो, अच्छा है तुम्हें माफी मांग लेना, नहीं कर को बोलेगा तो चुपके अच्छा रहता नहीं है मुजाहिद भाई, बेहतर है कि माफी मांग लो।